नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन के अंतर्गत जो इकाई है हमारी द्वितीय, उसी में हमारा जो प्रकरण है आज का दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत हमने पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में भी हमने चर्चा करी है कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम करते हैं और वो शिक्षण को रोचक एवं बालकों के अधिगम को लेकर एक प्रभावी उन पर प्रभाव डालते हैं। तो उन साधनों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस साधन में है ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है साथियों? ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ये यदि मान लिया जाए कि कहीं विद्यालय में यदि बिजली की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है तो सबसे प्रभावी और उपयोगी यंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक सबसे पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर उसको बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्व चित्रदर्शक होते हैं। तो इस प्रोजेक्टर की सहायता से एक पारदर्शी शीट होती है जिसको ट्रांसपेरेंट शीट होती है। तो उस शीट की सहायता से या तो अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को लिख देता है या फिर उन शिक्षण बिंदुओं को उसमें चित्र बना दिए जाते हैं, चित्रों को लिख देता है, उसमें चित्र बना देता है और उन चित्रों को मैं लिख देता हूं पारदर्शी शीट के द्वारा शिक्षण बिंदुओं या चित्र को पर्दे या दीवार पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित या जाता है। साथियों, क्या होता है, पारदर्शी शीट होती है जो पारदर्शी शीट पर अध्यापक शिक्षण बिंदुओं को लिखकर या फिर चित्रों को उस पर बना दिया जाता है और उन चित्रों को उस प्रोजेक्टर की सहायता से प्रकाश की जो बिंदु होता है, प्रकाश का जो केंद्र होता है, वहां पर उस शीट को रख दिया जाता है। उस शीट के अंतर्गत से प्रकाश की जो किरणें जो उसके एक जो मतलब ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं उसमें से होकर वो प्रकाश की तरंगें गुजरती हैं, तो उन तरंगों के माध्यम से जो उस शीट पे लिखा हुआ या जो आकृति उस पर जो अंकित की हुई है उस शीट पर, उसका प्रतिबिंब एक बड़े आकार में वहां पर पर्दे पर या तो सफेद पर्दे पर या फिर किसी दीवार पर दिखाई देता है, जिसके माध्यम से सहायता से बालक पढ़ने में रुचि लेते हैं और हमारा शिक्षण भी प्रभावी बनता है। ठीक है साथियों, यदि बिजली है तो ये उपकरण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी उपकरण कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम स्लाइडें, फिल्म पट्टियां तथा चित्रदर्शक। स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड प्रोजेक्टर, ये तीनों ही जो वस्तुएं हैं लगभग समान हैं, लेकिन इनके कार्य करने की स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो किस प्रकार से है तो उनके कुछ बिंदुओं को मैंने लिखकर नोट कर दिया है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। स्लाइडों द्वारा सूक्ष्म बातों को पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइडों के माध्यम से पहले स्लाइडें बनाई जाती हैं और स्लाइडें बनती हैं कांच की, और इन स्लाइडों के माध्यम से चित्रों को पर्दे पर या स्क्रीन पर बड़ा करके एक एनलार्ज करके
वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में स्लाइडों के प्रदर्शन के साथ शिक्षक कथनों के द्वारा अवधारणा को स्पष्ट करता है। जब उस बड़े पर्दे पर, स्क्रीन पर या दीवार पर जब वो स्लाइडें चलती हैं, तो स्लाइडों के साथ साथ में अध्यापक किसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपने कथनों के माध्यम से, अपने वॉइस के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से उस अवधारणा पर वर्णन करता हुआ चलता है, जब उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताता हुआ चलता है, जिससे कि बालक क्या करते हैं, उसे सुन लेते हैं, समझते हैं और उसका जो प्रकरण है बहुत ही रोचक बन जाता है। स्लाइडें कांच से बनी होती हैं तथा टूटने का भय रहता है। जो स्लाइडें होती हैं वो कांच की बनी होती है और उन स्लाइडों का बहुत ही रख रखाव और उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये स्लाइडें कांच की बनी होती है और यदि टूट जाती हैं तो फिर हमारे समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आता है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप या जो फिल्म पट्टी होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मूक, म्यूट होती है, मूक होती है, म्यूट होती है। दूसरी होती है शबाक, मतलब ऑडियो विजुअल, दोनों तरह की होती है। ऑडियो विजुअल, उसमें ऑडियो विजुअल होती है जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑडियो विजुअल जो फिल्म स्ट्रिप होती हैं, उसमें आप एक रसायन के द्वारा, एक केमिस्ट के द्वारा उसका लेप किया जाता है, उसके माध्यम से बनती है। उस पदार्थ के माध्यम से उसको बनाया जाता है। 35 mm की जो नेगेटिव चित्र होती हैं, 35 mm की बनाई जाती है उस पट्टी को। और उस पट्टी के किसकी तरह दिखती है, किसी की फोटो, पहले फोटो होते थे कैमरे वाले, उन कैमरे में नेगेटिव होता था, उन नेगेटिव की दिशा पर फिल्म स्ट्रिप तैयार की जाती है और वो आगे आगे बढ़ती रहती है। फिल्म स्ट्रिप 35 mm की नेगेटिव की बात होती है, जिसे कांच की स्लाइडों पर प्रदर्शित किया जाता है। कांच की स्लाइडें बनी होती हैं और वहां पर नेगेटिव की तरह वो फिल्म पट्टी जो स्ट्रिप होती है वो चलती रहती है आगे पर्दे की तरह, और उसके माध्यम से वो प्रोजेक्ट छाया है, चित्र बड़ा दिखता है पर्दे पर, स्क्रीन पर वो बड़ा दिखाई देगा। जिससे क्या होगा कि ये उसमें ध्वनि को साथ में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फिल्म का चित्र तो साथ में चलेगा ही चलेगा, कंटिन्यूटी में चित्र चलता रहेगा, लेकिन उसमें साथ में आवाज को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हमें लगता है कि कोई फिल्म चल रही है, तो फिल्म की बाती वो चल सकता है। और ये बहुत ही मतलब प्रभावी उपकरण है और बालकों के शिक्षण के लेकर इसका बहुत ही ज्यादा महत्व मतलब माना है शिक्षाविदों ने। अब आता है चित्रदर्शक, प्रोजेक्टर। चित्र को बड़ा करके पर्दे पर या स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। इसमें स्लाइडें और फिल्म को अलग अलग करके दिखाया जा सकता है। भाई जो प्रोजेक्टर होता है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है, उसमें स्लाइडों को और फिल्मों को अलग अलग करके दिखाया जा सकता है। वो किसी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जब हम फिल्म देखने जाते हैं किसी टॉकीज में, या फिर हम बड़े पर्दे पर देखते हैं, या फिर हम घर पे जो LED टीवी हैं या LCD है उनमें देखते हैं, तो उसमें कोई फिल्म चल रही है, फिल्म बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलेगी, लेकिन एक समय आएगा जिसमें विज्ञापन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान वो चाहे तो 1 मिनट का भी हो सकता है, चाहे 2 मिनट का हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस फिल्म के साथ फिल्म कंटिन्यूटी चल रही है, लेकिन उसकी एक लाइन डिवाइड की हुई है जिसमें उसमें जो फिल्म स्ट्रिप के साथ साथ में स्लाइडें सेट की हुई है, तो उस फिल्म के बाद में जस्ट बाद एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर आ जाती है। और एडवर्टाइजमेंट का जो एक निश्चित समय सीमा है, एक टाइम पीरियड है, वहाँ पूरा हो जाता है, उसके बाद फिल्म का अगला भाग बिल्कुल वहाँ से शुरू हो जाता है। तो उसमें फिल्म स्ट्रिप को और स्लाइडों को अलग अलग करके दिखाया जा सकता है, और हमें लगेगा कि भाई अब एडवर्टाइजमेंट आ गई है, एक कंटिन्यूटी चल रही है, लेकिन वो फिल्म और स्लाइडर दोनों साथ में
सेट की जाती है। इस तरह से वो मतलब आपको लगेगा कि इसके बाद में ये आएगा, लेकिन उस प्रोग्राम में कंटिन्यूटी चलती रहती है, एक नियमित रूप में एक क्रम वाइज चलती रहेगी। तो ये होता है प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा फायदा। तो साथियों, आज हमने पढ़ा एक तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में, स्लाइड, फिल्म पट्टियां एवं चित्रदर्शक, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड प्रोजेक्टर के विषय में पढ़ा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।